इंडिगो क्राइसिस आपको देखने को मिला होगा पूरे इंडिया में, जहाँ दोस्तों बड़े बड़े लोग, अमीर घराने के लोग, इलाइट लोग आपको हवाई स्टेशन पर रुके पड़े मिले होंगे, रोते दिखे होंगे दोस्तों। और कारण एक ही था, क्योंकि सरकार ने कड़े नियम, सेफ्टी के कड़े नियम लगा दिए थे इन कंपनियों के ऊपर, जिसके कारण इन कंपनियों को हानि होना शुरू हो गया था। आपको पता होगा कोई भी प्राइवेट कंपनी अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहती है, और ये प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान आखिर जनता को ही भुगतना पड़ा। यहाँ जी हाँ दोस्तों को बता दें, आप जब भी किसी को ठेकेदारी सिस्टम से देंगे, प्राइवेट करेंगे, तो उसका नुकसान आखिर जनता से ही पैसा चूस लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो देखने को भी मिला। और आपको बता दें, हवाई जो भी प्लान होता है, इसमें करीब करीब 65 या 64% योगदान इंडिगो का है। और किसी एक कंपनी को जब आप इस तरह से ठेकेदारी सिस्टम चला जाएगा, एक कंपनी पूरा कब्जा कर लेती है चीज़ों पर, तो किसी के बस में नहीं रह जाता। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि मोनोपोली किसी का नहीं होने देना चाहिए। और सरकार के द्वारा ये बहुत बड़ा गलती हुआ कि इंडिगो ने पूरे हवाई पर करीब 65% का एकाधिकार कर लिया। और जब सरकार ने कड़े नियम बना दिए, सेफ्टी के नियम बना दिए, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि हवाई हादसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और इसको देखते हुए सरकार ने अच्छा कदम उठाया कि सेफ्टी के नियम बनाए। लेकिन ये अचानक नियम जब अप्लाई हुआ इन प्राइवेट कंपनियों के ऊपर, तो इसकी मार झेलने को मिला। और कोई भी प्राइवेट कंपनी 1 रुपया का हानि नहीं सहता, आपको पता होना चाहिए। और इसके कारण बहुत सारा सेफ्टी नॉर्म्स में बहुत सारा इंडिगो जहाज़ का उड़ना बंद हो गया। जहाँ दोस्तों, और जिसके कारण यात्रियों में कोहराम मच गया, आप देख रहे होंगे। जहाँ दोस्तों, पूरे देश में आग लगा हुआ है। कारण सिर्फ एक ही था कि ये सेफ्टी नॉर्म्स बना दिया गया था भारत सरकार के द्वारा इन कंपनियों के ऊपर, जो इन कंपनियों को रास नहीं आया। लास्ट में केस चला दोनों के बीच में, और अंत में भारत सरकार को पीछे हटना पड़ रहा दोस्तों, क्योंकि कंपनियों की जीत हुई है और सरकार की हार हुई है। और लास्ट में कुचला कौन गया? सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना इन अमीरों ज़्यादा का हुआ है, इन इलाइट लोगों का हुआ, क्योंकि यही लोग तो जहाज़ चढ़ते हैं। और इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा प्यार था इन प्राइवेट वालों से। और प्राइवेटाइजेशन का ये माहौल अभी सबके सामने दिखा कि प्राइवेट का क्या नुकसान होता है। हवाई यात्रा जो करने वाले थे, जिनका कोस्ट 5-10 हज़ार रुपया था, उनका कोस्ट 40,000, 50,000, 1 लाख तक का बढ़ा दिया गया। मुंबई से दिल्ली का हवाई किराया 1 लाख रुपया कर दिया गया था। तो और कर लो प्राइवेट। जहाँ दोस्तों पैसा कमाने की गर्मी इन अमीरों में बहुत ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा दुख भी, सबसे ज़्यादा तकलीफ भी इन्हीं को सहना पड़ेगा। जहाँ दोस्तों, इससे कोई दूसरा वर्ग खुश नहीं हो रहा। लेकिन एक बात जान लीजिए, जब तक सरकारी संगठन इस देश में है, जब तक आप सुरक्षित भी हैं, क्योंकि आपके लिए हमेशा सरकारी संगठन, सरकारी जो भी संस्था होती है तैयार रहती है। कोरोना काल में ही आप देख लीजिए, सब लोग दुम दबाकर 12x12 के रूम में पैक हो गया था, जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल था। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल चलता रहा। सरकारी कर्मियों ने सभी को कोरोना का वैक्सीन लगवाया और लगाया भी। सोच लीजिए, तो कभी भी देश का विकास सिर्फ प्राइवेट के बदौलत नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि सरकारें नौकरियां 2 से 3% ही देती है, बाकी 98% तो लोग प्राइवेट ही जॉब करते हैं। लेकिन जो 2-3% जो लोग हैं, वो देश में आपको बता दें 70-80% लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। रेलवे में आप देख लीजिए, किराया कितना कम है, वेलफेयर का काम कर रही है। पूरे देश में आवागमन को सबसे सस्ता अगर सुगम कोई उपलब्ध करवाता है तो रेलवे करवाता है। आप बस का टिकट लेकर आप देख लीजिए, सेम डिस्टेंस का दूरी पर एसी का किराया बस का और एसी किराया आप ट्रेन का आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिएगा दोस्तों। कभी भी ट्रेन में सस्ता मिलेगा और कंफर्ट लेवल भी अच्छा मिलेगा, नज़ारा भी अच्छा देख पाएंगे। तो सब कुछ आपको सरकारी संगठन जब देता है, फिर भी आप लोग प्राइवेट चिल्लाते हैं। हर एक काम को ठेकेदारी पर देने पर आप तुले हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपको बता दें, जितना निजीकरण होगा देश में, वो देश उतना ही गर्त में चला जाएगा। निजीकरण से आखिर लाभ किसी का नहीं हो सकता, सिर्फ एक पार्टिकुलर ठेकेदार को लाभ होता है। बाकी जो भी लोग वहाँ काम करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, 8-10 हज़ार पर उनको खटाया जाता है। तो आप सोच लीजिए कि आप प्राइवेट करना चाहते हैं देश में, या फिर
सरकारी संगठन सरकारी संस्था को रख देना चाहते हैं। जब तक सरकारी संगठन रहेगा इस देश में गरीब गुरबा का बच्चा जीवित रहेगा, और जिस दिन पूरा प्राइवेट हो जाएगा हम आपको बता देते हैं साइकिल तक का आपको किराया देना पड़ेगा। साइकिल आप स्टैंड में लगाएंगे उसका भी किराया आपको देना पड़ेगा दोस्तों। बाइक और 4 व्हीलर की बात छोड़ दीजिए। तो अभी भी वक्त है, सब लोग सुधर जाइए और सरकारी संस्था को बचाने का मुहिम चलाइए। नहीं तो सरकारी संगठन सरकारी संस्था भी धीरे धीरे बिकता जा रहा है। हवाई बिक गया, BRPL जिसे बहुत सारे तेल कंपनियां बिक गया। इससे जनता के ऊपर लोड पड़ता है, डायरेक्ट लोड पड़ता है। प्राइवेटाइजेशन जैसे ही करेंगे, अगर रेल अभी चल रही है और रेल में अगर पूरा प्राइवेट कर दिया जाए तो जनता के पॉकेट पर पूरा भार पड़ेगा। कहाँ से लाएगी जनता? और आपको पता ही है भारत उतना अमीर देश नहीं है, विकासशील देश है, विकसित राष्ट्र नहीं बना है, अमेरिका नहीं हो गया भारत अभी। इसीलिए सोचने की ज़रूरत है। और इतना जो दिक्कत हुआ इंडिगो प्लेन को लेकर, इसका कारण सिर्फ एक था, भारत सरकार ने सेफ्टी नॉर्म्स बनाए थे, अच्छे काम के लिए बनाए थे। लेकिन प्राइवेट कंपनियां आपको पता ही है कि 1 रुपया का नुकसान नहीं सहन कर सकती, और इसी कारण पूरा का पूरा सेफ्टी नॉर्म्स में उसके सारे जितने भी जहाज से सब फेल कर गए, और जिसके कारण इतना बड़ा जो भी है हलचल हुआ और कुचले गए यात्री। जहाँ दोस्तों यात्रियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और वही किराया आप देख ही लीजिए कितना किराया बढ़ गया था हवाई यात्रा करने के लिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, सरकारी संगठन अगर भारत में रहता है तो इन गरीबों को लाभ मिलेगा। अगर सरकारी संगठन को आप लोग धीरे धीरे ठेकेदारी संगठन में बदल देंगे तो इन गरीबों को ही कुचला जाएगा। और लास्ट में अमीर बालो इतना मत खुश हो जाना कि तुम्हारे पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा तो तुम कुछ भी कर लोगे, वो मार तुम्हारे ऊपर भी पड़ने वाला है। जय हिंद, जय भारत।